हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं ज़िला एबटाबाद के एक खूबसूरत शहर कलंदराबाद में, और जो हिस्टोरिकल चैपल हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है बाख क्रिश्चियन हॉस्पिटल चैपल कलंदराबाद। तो आइए इस खूबसूरत और तारीखी चैपल को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, बाख क्रिश्चियन हॉस्पिटल एक फलाही मसीही तिब्बी इदारा है जो कि लोगों की सेहत आमा में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। इस इदारे की बुनियाद 1956 में मिस्टर बाख टेलर ने रखी, जो कि यहाँ पे खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे थे। में जब कायम किया गया तो उस वक्त एक मिशनरी थे जिनका नाम था मिस्टर बाख टेलर। तो मिस्टर बाख टेलर मिस्टर बाख के नाम से इसे मंसूब किया गया, यानी बाख क्रिश्चियन हॉस्पिटल। अमेरिका से, यूरोप से और जर्मनी से लोग यहाँ खिदमत के लिए आए, तो उनकी रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक चैपल का अहतमाम किया गया। ये चैपल बहुत ही हिस्टोरिकल है और इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी अपनी उन्हीं डिवोशनल सर्विसेज को सर अंजाम दे रहा है। अगर हम इस खूबसूरत बिल्डिंग की ओरिएंटेशन की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में कंस्ट्रक्ट की गई। उसके साथ अगर इसकी कंस्ट्रक्शनल स्टाइल को देखें तो ये उन कदीमी फ़न तामीर को रिप्रेजेंट करता है जो उस वक्त के यानी कि वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन को दिखाता है। अगर एबटाबाद में इस बिल्डिंग के अलावा दीगर उन कदीमी इमारत को देखें तो उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी रूफ जो कि पिच्ड फॉर्म में बनाई गई, गेबल्ड रूफ भी इसको कहा जाता है, गैल्वेनाइज शीट से ये बनाई गई। जैसा कि इसकी ओरिएंटेशन की बात करें तो ये ईस्ट टू वेस्ट में कंस्ट्रक्ट की गई और इसका फसाड वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इसकी ऑल्टर ईस्ट की जानिब बनाई गई। अगर आप इसके बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इसका बिल्डिंग मटेरियल यहाँ का लोकल स्टोन है जिसको इसमें इरेक्ट किया गया। उसके साथ साथ इसमें लकड़ी और आयरन का भी इस्तेमाल किया गया। बेशुमार ऐसे हिस्टोरिकल चर्चेज इसी इलाके में वाक़ हैं, जिनमें सेंट लूक्स चर्च जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल एंग्लिकन चर्च है, वो इससे पहले इस खिते में मौजूद था। इसके अलावा दीगर ऐसे चर्चेस जिसमें सेंट जेवियर चर्च थिंडियानी में भी मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह ये चर्च यानी कि ये चैपल इस इदारे में अपनी रूहानी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। जो मसीही लोग इस इदारे में काम करते हैं उनकी रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया। दीगर कई ऐसे इदारे हैं जैसे कि स्कूल्स हैं या तिब्बी इदारे हैं जो मसीही लोग उनमें काम करते हैं, उनकी उस रिलीजियस फेस्टिविटी को या उनके रिचुअल नीड्स को पूरा करने के लिए वहाँ पे चैपल्स या चर्चेस बनाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बाख क्रिश्चियन हॉस्पिटल चैपल भी उन्हीं बुनियादों को, उन्हीं रूहानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। व्यूअर्स, बेसिक चैपल का फसाड यूं तो बहुत सादा है, लेकिन इसके फ्रंट पे बहुत ही दिलकश नार्थिक्स बनाया गया है जो कि मैस के हवाले से छोटा है, लेकिन सिग्निफिकेंस के हवाले से ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा एक चर्च हो सकता है। और उसके नार्थिक्स के साथ एक बेल भी इरेक्ट की गई है, लेकिन इसकी बेल बाकी चर्चेज में लगाई गई बेल से मुख्तलिफ है। और ये वो बेल है जो कि जिस तरह के किसी स्कूल की बेल होती है उसको रिंग किया जाता है इबादत से पहले। सुबह जब इबादत गुजार इबादत के लिए यहाँ पे आते हैं उसके कुछ वक्त पहले इसको बजाया जाता है। और इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी साइड्स पे आपको कॉलम्स दिखाई देंगे जो कि पत्थरों को बड़ी नफासत से बारीक
टाइल में काट कर बनाया गया। ऐसा कंस्ट्रक्शन स्टाइल बहुत ही कम देखा गया है। अमूमी तौर पर आपने ब्रिटिश या यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स देखी होंगी, लेकिन ये अमेरिकन स्टाइल की बिल्डिंग है जिसको वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन के साथ मर्ज करके बनाया गया है। इसकी रूफ पिच्ड होने की वजह यह है चूँकि ये शुमाली इलाका जात में वाक़ है। इसकी पिच्ड रूफ की खासियत यह है कि शुमाली इलाका जात में बेशुमार ऐसे बिल्डिंग्स पाए जाते हैं जिनकी रूफ पिच्ड होती है, यानी कि अगर स्नोफॉल हो तो वो स्लाइड डाउन हो, यानी कि रूफ पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो कि बड़ी हद तक अमेरिकन कंस्ट्रक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, और ज़िला एबटाबाद के ख़ास शहर कलंदराबाद में बनाया गया ये चैपल आज भी उतना हसीन मंजर दिखाता है जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। व्यूअर्स, जैसे ही हम इस खूबसूरत चैपल में दाखिल होते हैं, इसके नाट्रिक्स से अंदर आना इंतहाई पुरसुकून लगता है, और जैसे ही आप इसकी नींव में आते हैं तो इसकी साइडों पे आपको बहुत ही खूबसूरत और दिलकश ब्लूइश थीम दिखाई देता है। गो ये एक चैपल है, मैस के हवाले से ये छोटा है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 100 इबादत गुजार बैठ सकते हैं। और उसके साथ ही अगर एक ख़ास बात और बताता चलूँ कि इसके एंट्रेंस डोर्स के साथ भी आपको वो ब्लू ग्लास विंडोज़ दिखाई देंगी जो कि इस चर्च की ऑल्टर की तरफ भी लगाई गई हैं। इसका एंट्रेंस डोर इसकी वेस्ट साइड को फेस करता है, जो कि इसकी ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ BCH चैपल की सेंचुरी के बिल्कुल सामने। अगर आप इसकी सेंचुरी देखें तो ये सादा होने के साथ साथ इंतहाई दिलकश है। इसका एम्बियंस ब्लू लाइट से बहुत ही ज़्यादा दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप इस चैपल के लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात करें तो ये किसी भी ख़ास डिनोमिनेशन के लिटर्जिकल डिसिप्लिन को डिफ़ाइन नहीं करता, जबकि अगर आप इसकी फॉर्मेशन को देखें तो इसके सेंटर में आपको पुलपिट दिखाई देता है। ये पुलपिट बहुत ही खूबसूरत है और वुड से बनाया गया, और किसी वक्त में इस चैपल के मेंबर्स ने इसको इस चैपल में डोनेट किया। उसके साथ अगर आप इसके पीछे देखें, इसका ब्लू जो ग्लास है वो बहुत खूबसूरत है। आमतौर पर रोमन कैथोलिक चर्चेस या चैपल में ये ब्लू कलर मैरियन कलर के नाम से मंसूब किया जाता है, जबकि रोमन कैथोलिक चर्चेस के अलावा अगर आप देखें तो ये कलर प्रोटेस्टेंट चर्चेस में रूहुल कुद्स के साथ मिलाया जाता है या मंसूब किया जाता है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो इसकी ऑल्टर का एक ख़ास डेक है जो कि वुडन है, और ये मेन फ्लोर से एलिवेटेड भी है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो इसकी ग्लास की जो फॉर्मेशन है वो एक ना सिर्फ वर्नैकुलर कंस्ट्रक्शन में बनाई गई, बल्कि वो पॉइंटेड आर्च को भी रिप्रेजेंट करती है, जिसमें डिफरेंट शेप्स भी बनाई गई हैं। उसके साथ ही इसकी ऑल्टर में आप मज़ीद देख सकते हैं कि साज रखे गए हैं जो कि वर्शिप में इस्तेमाल होते हैं। तबला ख़ासकर ईस्टर्न वर्शिप में बहुत ही अहमियत का हामिल है। उसके साथ साथ दीगर साज भी जो ईस्टर्न चर्चेस में वर्शिप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी ऑल्टर के साथ देखें तो इसकी ऑल्टर में वो ख़ास विंडोज़ भी आपको दिखाई देंगी जो रोशनी के लिए इसकी एक जानिब बनाई गई हैं। उसके साथ ही अगर आप इसकी ऑल्टर के अपर डेक को देखें तो इसकी रूफ बहुत ही खूबसूरत है। इसको ख़ास शेप में कार्व किया गया, जो कि अगर आप इसकी सीलिंग को देखें और इसकी आउटर रूफ को देखें तो उसमें एक ख़ास फ़र्क भी आपको दिखाई देता है, गैप भी दिखाई देता है। आमतौर पर
इन ठंडे इलाकों में बनाए गए चर्चेस की रूफ गेबल्ड होती है, जबकि इनसाइड सीलिंग डेक वो गेबल्ड होने के साथ साथ कई चर्चेस में तो फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी है, जबकि कई चर्चेस में इसको फॉल सीलिंग से सील किया जाता है ताकि ये इंसुलेटेड रहे और उसके साथ साथ इसका इनसाइड का टेम्परेचर मेंटेन रहे। व्यूअर्स, BCH चैपल का सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही खूबसूरत है और अगर आप देखें तो इसके सेंट्रल चेंबर में बहुत ही दीदा ज़ेब और नायाब बेंचेस मौजूद हैं। ये बेंचेस बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के बनाए गए हैं। चैपल की हिस्ट्री के साथ साथ ये भी बहुत कदीम है। पिछले 15 सालों से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यहाँ काम कर रहा हूँ। बाग क्रिश्चियन हॉस्पिटल 1956 में टीम मिशन ने कायम किया और जो हमारे पायनियर्स थे, पायनियर मिशनरीज थे, उन्होंने जब इसे एस्टेब्लिश किया तो उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान में इस खित्ते में लोगों की, ख़ास तौर पर जो गरीब लोग यहाँ पे हैं, उनकी खिदमत की जा सके। और पिछले तकरीबन 68 ईयर्स से 68 सालों से ये अदारा इस इलाके में लोगों को तिब्बी सहूलियात दे रहा है। जब इस चैपल को बनाया गया तो बेशुमार ऐसे लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक बैरूने ममालिक से था, जबकि बेशुमार लोग यहाँ इस मुल्क में या इस खित्ते में खिदमत करने के लिए आए, जिनमें मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर इंतज़ामी लोग शामिल थे, जो कि अपनी उस खिदमत से पहले यानी कि अलग सुबह वो इबादत के लिए या अपनी डिवोशन के लिए इस चैपल में हर रोज़ तशरीफ़ लाते हैं। हमारे पास 2 किस्म के लोग हैं। एक तो स्टाफ है जो कि क्रिश्चियन स्टाफ है, उनके लिए हॉस्पिटल की तरफ से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे चैपल होता है, चैपल का प्रोग्राम अरेंज किया जाता है ताकि हर रोज़ लोग अपना दुआ करके काम शुरू करें, डिवोशन करें। छोटी डिवोशन होती है जिसमें हमारे डॉक्टर साहिबान और दीगर स्टाफ जो खुदावंद के कलाम से वाकिफ़ हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ रिट्रीट्स का अरेंजमेंट करती है और कैंप्स का अरेंज करती है ताकि लोग आउट ऑफ स्टेशन भी जाकर खुदावंद के कलाम को सीखें। अभी भी जो लोग यहाँ पे मुंसलिक हैं, इस इदारे में काम करते हैं और मसीही हैं, अपनी खिदमत शुरू करने से पहले, दिन के आगाज़ से पहले यहाँ पे इबादत के लिए आते हैं और इन खूबसूरत बेंचेस पे बैठ के अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। उसके साथ अगर आप इसकी सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस चैपल में लगभग 100 लोग बैठकर इबादत करते हैं। उसके साथ अगर आप इसके बाकी कंस्ट्रक्शनल स्टाइल्स को देखें तो इसकी एक जानिब आपको विंडोज़ दिखाई देती हैं, जबकि दूसरी जानिब विंडोज़ नहीं पाई जाती हैं। अगर आप इसकी दाहिनी जानिब देखें तो आपको 8 की तादाद में ये विंडोज़ दिखाई देती हैं। और अगर डिजिटल थियोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में आप इस तादाद को देखें तो ये नई ज़िंदगी की उस खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है, जो कि आम चर्चेस में अगर देखा जाए तो बैप्टिज्मल फॉन्ट के 8 कोने या उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। जब बच्चों को चर्च में लाया जाता है या चैपल्स में लाया जाता है तो उनको नई ज़िंदगी का एक निशान दिया जाता है, ये एक अलामती तौर पर है। उसके साथ ही अगर आप देखें इसका बाकी चेंबर भी बहुत ही खूबसूरत है। गो ये छोटा चैपल है, लेकिन जब आप इबादत के लिए इसके अंदर आते हैं, बैठते हैं तो आपको एक चर्च की फीलिंग आती है। अगर आप इसकी रूफ़ की तरफ आएँ तो इसकी रूफ़ इनसाइड भी पिच्ड है, गेबल्ड है, लेकिन इसमें फ्लाइंग बटरसेस नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसकी एटिक को देखें, इसकी कंस्ट्रक्शनल स्टाइल को देखें तो इसकी एटिक का और इसकी आउटर रूफ़ का डिफरेंस मिनिमम 5 to 7 फीट है। और ये चर्च का या चर्च की बिल्डिंग का इनहेलिंग सिस्टम भी समझा जाता है। बेशुमार ऐसे
علاقے ہیں جو گرم ہیں وہاں پہ چرچز کی روف کے اور اس کے آؤٹر ڈیک کے درمیان فاصلہ بھی پایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ انسولیشن کا کام کرتا ہے، جبکہ ان سرد علاقوں میں بھی اسی فن تعمیر کو مد نظر رکھ کے ان چیزوں کو یا ان بلڈنگز کو بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خاص بات ان بینچز کی وہ یہ ہے کہ ان پہ بہت سافٹ کشننگ بھی رکھی گئی ہے۔ جب عبادت گزار اپنی ڈیووشن کے لیے اس چیپل میں آتے ہیں تو ان کشن پر بیٹھ کر وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، چونکہ یہ انتہائی سرد علاقہ ہے۔ اور جب آپ عبادت میں اس چیپل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی سکون کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی ملتا ہے، اور آپ اس خدائے واحد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے دور دراز علاقے میں بھی اس نے آپ کو عبادت کی جگہ فراہم کی ہے۔ دن کا آغاز ہم اس چیپل کے اندر شروع کرتے ہیں عبادت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جو پیشنٹس ایریا ہیں وہاں پر بھی ہمارا ایونجلسٹک ٹیم کے لوگ دعا کے ساتھ ان کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم انڈیویجول ڈپارٹمنٹ ہیڈز کے ساتھ پریئر کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ پیشنٹس کے لیے بھی اور ہمارے اسٹاف کے لیے بھی کافی انکریجنگ بات ہوتی ہے۔ لوگ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پھر بعد میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں پریئر سے متعلق یا ہمارے عقیدے کے متعلق، تو اس سے بھی بات کی جاتی ہے۔ ٹیم پریئر ڈے ہے، اس پہ بھی ہم انکریج کرتے ہیں کہ لوگ جائیں اور دعائیہ وقت گزاریں باقی جو ہمارے ٹیم مشن کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور باقی لوگ چرچز میں جاتے ہیں۔ ہمارا لوکل چرچ ہے جو ایونجیلیکل چرچ ہے جس کا تعلق بھی ٹیم مشن سے ہے، تو وہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور باقی وہاں وہ لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کر خدا ان کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس ہاسپٹل کو 2007 میں جوائن کیا، اور پچھلے 18 سال سے میں ایز اے جنرل سرجن اس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاسپٹل میں پاکستان کے ناردرن ایریا سے اور دور دور علاقوں سے لوگ آتے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد، مانسیرا، کوہستان، گلگت بلتستان، بلکہ آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اس ہاسپٹل میں آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ہمارے پاس ان پیشنٹ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں او بی، گائنی، پیڈیٹیشینس ہیں، اور جنرل سرجری اور جنرل میڈیکل کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ یہ ادارہ تقریباً 15 ایکڑ پر مشتمل ہے، اور تقریباً 200 کے قریب یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جن میں مسلمز بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، اور اکٹھے مل کے ہم کام کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں ایز اے ٹیوٹر بھی کام یہاں پر کر رہا ہوں۔ ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں تاکہ وہ لیب کا کام جو ہے وہ فردر دوسری جگہوں پر جا کر کر سکیں۔ OTS کلاسز بھی پڑھاتے ہیں، اوپن تھیولوجیکل سیمینری کے کورسز بھی کرواتے ہیں۔ تو جو ہمارا کرسچن سٹاف ہے وہ تو ہاسپٹل کے اندر تو ہم یہ ایکٹیویٹیز ان کے لیے کرتے ہیں، اور مختلف پریئر میٹنگز بھی ارینج کی جاتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہمیشہ رہی ہے کہ ہم اپنے محدود وسائل میں اپنے پیشنٹس کو کمپیٹنٹ اور کمپیشنیٹ کام دیں، تاکہ لوگ ہماری جو کام ہے اس سے خوش ہو کر دوبارہ بھی اس ہاسپٹل کا وزٹ کر سکیں۔ تو امید ہے ہم اس کوشش میں کامیاب ہیں۔ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ہم ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی پیشنٹ ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کویسچنس پوچھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہ پر پمفلٹ اسٹیک لگے ہوئے ہیں، اور مختلف جگہ پر آیات اویزہ کی ہوئی ہیں، اور اس کو پڑھ کر اگر کوئی اور کویسچن پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو ٹینشن، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی بھی رہنمائی ہم کرتے ہیں، کونسلنگ کرتے ہیں، اور اگر موقع ہو ضرور ہم ان کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ ہمارا جو سٹینڈرڈ ہے وہ تقریباً
جیسے مختلف بڑے ہاسپٹلز ہیں، لاہور چغتائی لیب ہے، آغا خان ہے اور شوکت خانم ہے، ان کے ہم مقابلے میں کام جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اپنے ٹیسٹوں کو جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اسٹینڈرڈ اوپر نیچے جا رہا ہے. تو جتنے لوگ ہیں آتے ہیں وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں ہمارے، بلکہ اس سے کہ باہر ٹیسٹ کرانے کے بجائے وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہاں پر ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائیبل ہے. اور اس کے علاوہ ہم بہت کم کاسٹ پر 30-40% جو ہے لیس پرائز پر ہم کام جو ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ہیلتھ کے بارے میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آگے ڈاکٹرز کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکے. اس ہاسپٹل نے اس ناردرن ایریا میں کافی خدمت کی ہے. خاص طور پر میں مینشن کروں گا ڈاکٹر لوک کی، ڈاکٹر جان کی، ڈاکٹر اینجلا کی، جو ہمارے جنرل سرجنز رہے ہیں اس ہاسپٹل میں. انہوں نے اس ایریا میں لوگوں کی کافی خدمت کی ہے. اس کے علاوہ اس ہاسپٹل میں لیپراسکوپک سرجری، خاص طور پر لیپراسکوپک کولیسسٹیکٹمی کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کمپلیکیٹڈ سرجریز میں کینسر سرجریز، جس میں تھائرائڈ کے کینسر، بریسٹ کے کینسر اور انٹسٹائن کے کینسر شامل ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے کہ اس چینل کے تھرو سے لوگ مختلف جو کرسچن ادارے ہیں ان کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور جو اس ملک میں رہتے ہوئے کرسچن کمیونٹی کی خدمات ہیں ان کو جان سکتے ہیں، سراہ سکتے ہیں، اور اویئرنیس ان کو مل سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم پاکستانی ہوتے ہوئے اس ملک میں رہ کر ہم کس طرح اس ملک کی، اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم مل کر یونٹی سے رہ رہے ہیں. کیونکہ یہ ملک جو ہے کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ جو اس میں رہتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی خدمت کو سر انجام دیں. CEO ڈسکور پاکستان ڈاکٹر کیسر رفیق کے لیے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی ساری اس خدمت کو ہم سراہتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر انہوں نے اپنی ٹیم کو بھیجا، اور تاکہ وہ ہمارے ادارے کو، بلکہ نہ صرف ہمارے ادارے کو بلکہ ملک پاکستان میں تمام چرچز کو کور کر سکے. اور ہم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ اور بڑے پھلے اور خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال ہو، اور اس کے سارے جو فائنانسز ہے وہ بھی خداوند اپنے خزانے سے مہیا کرے. اور ہم پھر سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے ادارے کی طرف سے، اپنی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام BCH چیپل کلندرآباد پر. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت چیپل اور اس ہاسپٹل کی خدمات کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور خوبصورت اور ہسٹوریکل چرچ کے ساتھ. اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ. کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان.